उस्मान, इस शब्द के आखिर क्या मायने हैं? कुछ देर पहले तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने इंटरनेट पर इस शब्द के अर्थ ढूंढने की कोशिश की तो कई तरह के अर्थ इस शब्द के निकलकर सामने आए, जिनमें बुद्धिमान, शक्तिशाली, अजगर का बच्चा समेत कई दूसरे अर्थ थे। लेकिन यकीन मानिए, जब इसका अर्थ मुझे पता लगा तो सोमवार की रात जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे को अंजाम देने वाले उस शख्स की तस्वीर भी मेरे सामने आ गई, जिसका नाम भी उस्मान था। समझ आया कि 3 लोगों की मौत और 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर अस्पताल पहुंचाने वाला यह शख्स बुद्धिमान और शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। हम बात कर रहे हैं सोमवार को जयपुर के नारगढ़ थाना इलाके में हुए हिट एंड रन मामले की, जिसमें जयपुर शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष उस्मान, जो अब निलंबित हो चुके हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से कुचलकर और टक्कर मारकर 3 लोगों को हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सुला दिया। करीब 5 लोगों को घायल करके अस्पताल पहुंचा दिया। इस हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे, संविदा पर नौकरी देने, हादसे को अंजाम देने वाले चालक का लाइसेंस निरस्त करने समेत कई दूसरे फैसले लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या यह सब काफी है इतने बड़े अपराध के लिए? कानून के मुताबिक उस्मान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे पंचतंत्र में। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अनिल गोठवाल जी हमारे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ में करणवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बतौर। करणवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे लक्ष्मीकांत पारिक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। अनिल गोठवाल जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हम किसी भी राजनीति के बीच में इस पूरे हादसे को नहीं लेकर जाएं, हालांकि राजनीति इस पर हो रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि नए कानूनों के मुताबिक, पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता है, इसमें क्या हो सकता है ऐसे उस्मान नाम के शख्स के खिलाफ, जो कि शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाता है, एक बार नहीं कई बार लोगों को टक्कर मारता है और उसके बाद में 3 लोगों को मौत के नींद उतार देता है? पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, आईपीसी जिसको कहते थे, उसमें से 304 ए आईपीसी हुआ करता था। तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब मानव वध करने के लिए उसका एक्ट ऐसा है, उसके अंदर 2 साल की सजा का प्रावधान था और कुछ जुर्माना था। उसको बढ़ा के जब अब नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बनी है, इसमें सेक्शन 106 इसमें डिफाइन किया गया है। 2 चीज़ें इन्होंने डाली है कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के लिए 106(1) इसके अंदर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, और इसी प्रकार हिट एंड रन केस के अंदर अकाउंटेबिलिटी तय की है ड्राइवर्स की। जो भी वाहन चालक है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के हिसाब से 10 साल तक की 106 सेकंड जो पैरा दिया है, उसमें 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये अकाउंटेबिलिटी इसलिए तय की है कि वो तुरंत मौके पे अगर कोई गंभीर रूप से घायल है या और कुछ है तो उनको अस्पताल पहुंचाने का, वहाँ उनको इलाज करने का, मान लो कोई साधन नहीं है तो उसी साधन से वो पहुंच सके। ये अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए अगर ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर वो भाग जाता है मौके से और भागकर ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है ना मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, तो उसको मैंडेटरी कर दिया कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान नए इस कानून में दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि अब जो सजा है वो 10 साल तक की सजा का इसको प्रावधान है। उसके साथ ही जो 161 है बीएनएस की धारा, जिसमें ग्रीवियस हर्ट है, जिनको गंभीर चोटें लगी है, तो उसके अंदर ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है, वो बेलेबल ऑफेंस है। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें गिरफ्तारी होकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और बाकी जो छोटी मोटी जिनके चोटें लगी है कि उसकी धाराएं भी, जो पहले 337, 338 आईपीसी, अब वो 161 बीएनएस हो गया है। उसके अंदर हर्ट के हिसाब से उसकी धारा का सजा का प्रावधान है। उसमें 6 माह तक की सजा और 2 साल तक की सजा तक का प्रावधान दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि इसके अलावा एमवी एक्ट में ड्रंकन ड्राइविंग, यानी दारू पी के, शराब पी के अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, और उसके बाद में अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो 3 माह तक की सज़ा का प्रावधान है ड्रंकन ड्राइविंग में। तो ये सज़ा कुछ इस हिसाब से, जो हिट एंड रन केसेज होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों को वो इस एक्ट से वो डेथ कारित करता है, और ये जानबूझ के अगर किया हुआ है तो उसको मृत्यु, जो मर्डर केस है
उस तक के प्रोविजंस के लिए 2023 में जब ये न्याय संहिता बन रही थी तो लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि अगर मान लो एक से ज़्यादा व्यक्ति मर रहा, अब मान लो 7 जनों को मार दिया, 3 जनों को मार दिया, उसमें भी 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर मान लो 3 व्यक्ति मरे तो कम से कम एक एक व्यक्ति की सज़ा का प्रावधान प्रोविजन इसमें करना चाहिए था, ऐसी अपेक्षा थी। लेकिन सरकार के द्वारा ये एक निर्णय लिया गया और पार्लियामेंट। बुटवल जी, हम न्याय संहिता पर, कानून पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? 3-3 लोगों की मौत हो जाती है इस हादसे में, 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझ रहे होते हैं। काफी होगा? क्योंकि ठीक है, ये उस्मान नाम के जो साहब हैं ये तो शराब के नशे में होंगे, ये क्लियर हो जाएगा मेडिकल रिपोर्ट में। उसके बाद में आप कार चलाकर, महंगी कार चलाकर चले जाते हैं, कई बार आपको पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की होगी, कहीं कुछ और किया होगा, आपने किसी एक को टक्कर मारी, आपसे कुछ हादसा हुआ होगा, आपको लगा होगा लोग पकड़कर मारपीट कर लेंगे, आप कर भगाए जाते हैं, रोकते नहीं है कार को, लोगों को गाड़ी से लटक कर उसके रोकना पड़ता है। काफी है ऐसे लोगों के लिए इतनी सी सजा? नहीं, ये सज़ा 10 साल तक की सज़ा मैंडेटरी की है, 7 लाख रुपए जुर्माना किया है। ये नई बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये दिया गया है। और इसके अलावा सज़ा में तो यही मैक्सिमम सज़ा इसको इस केस के अंदर, हिट एंड रन केस के अंदर इसके अनुसार होगी। और हर्ट की होगी तो 2 साल तक की सज़ा है। ड्रंकन ड्राइविंग है, मोटर व्हीकल एक्ट है ये, और उसके अंदर धाराएं जुड़ेगी। अब ये कंपनसेशन का भी मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में, कि उनके 2 लाख रुपए तक का इमीडिएट उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और 1 वीक तक का कैशलेस इलाज की वो प्रोविजन इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए हैं। ये सजा और इसके बारे में ये सब। करणवीर जी, आप तक भी मामले की जानकारी पहुंची होगी कल रात में। आपको क्या लगता है इस हादसे को लेकर के, क्या जानबूझकर किया गया था, लापरवाही पूर्वक किया गया था, ये एक सामान्य हादसा था जैसा हो जाता है? तो जी लापरवाही तो इसमें बहुत भयंकर लापरवाही बरती गई है। अगर इस तरह का हादसा होता है और लगातार आप एक सनसनीखेज तरीके से आप गाड़ी दौड़ाते हैं और उस गाड़ी की चपेट में 3-3 लोगों की जान चली जाती है, लोग अपने परिजनों को घायल कर देते हैं, तो ये तो इसकी तो जितनी कड़ी निंदा और जितनी कठोर कार्रवाई की जाए उतनी कम है। पुलिस को भी एक नजीर की तरह इसको पेश करना चाहिए। अधिक से अधिक दंडात्मक कार्रवाई इस तरह के अपराधियों पर, आरोपियों पर करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कारनामों को, इस तरह की हरकत करने वालों को लगाम लग सके। हाँ, अगर कोई अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर, कार वाहन भी इस तरह की लापरवाही न बरते, कार को इस तरह से दौड़ाए नहीं, साइड में लगाए, शराब पीकर वाहन न चलाए। अगर कोई इसने नशा भी कर रखा है तो उसकी और जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो उस्मान हो, शरीफ, रफीक हो, अब्दुल हो, मुकेश हो। नहीं, हम जाति पे नहीं जा रहे हैं, हम जाति पे जा ही नहीं रहे इन सब चीजों पे, नाम जाति पे जा रहे हैं ना कुछ और, जाति धर्म पे जा ही नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर कानून सम्मत कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक नजीर पेश होनी चाहिए कि आने वाले समय में लोग इस तरह की वारदात करने से खौफ पाएं। ठीक है, मतलब आप मानते तो हैं इस पूरे मामले में लापरवाही तो बढ़ती गई है, क्योंकि आप एक जगह यदि ऐसा हादसा हुआ तो उसके बाद में आपको रुक जाना चाहिए था। बिल्कुल दीपक जी, कहता तो लगता तो यही है कि अगर मान लो अकस्मात आपका कहीं दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बेहतर रहता कि अगर वो उस समय वो पहली गाड़ी टक्कर पे ही वो रोक देता तो आगे लोगों को घायल नहीं करता, आगे लोगों को चोट नहीं पहुंचाता। शायद इस तरह का अगर वो कर लेता तो जो दूसरे लोग घायल हुए, जो मारे गए लोग, वो बच जाते। अगर इस तरह की सद्बुद्धि उसको उस समय आ जाती तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना होने से ही बचा जा सकता था। हाँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस कार्रवाई को लाइट नहीं लेना चाहिए पुलिस को, और अधिक से अधिक दंडात्मक कार्रवाई इस शख्स पे करनी चाहिए, ताकि ये भविष्य में नजीर बने। इस तरह हिट एंड रन के मामलों में पाबंदी लगे, कमी आए, इनको एहतियाती तौर पर रोका जा सके। ठीक है अनिल गुरफल जी, नज़ीर पेश करने की बात की जा रही है, पुलिस इसमें क्या नज़ीर पेश कर सकती है? क्योंकि जैसा आपने मुझे जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से बताया वो तो 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 10 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है इसमें। तो नहीं, जैसे इसने एक्ट किए हैं तो तीनों एक सीरीज के अंदर एक्ट नहीं करके 3 अलग अलग अगर एफआईआर दर्ज होती है तो 3 व्यक्तियों के द्वारा भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो तीनों के अगर सजा मिला जाए तो 30 साल तक की 3 व्यक्ति मरे हैं
तो कम से कम 30 साल तक की सजा का प्रावधान, यानी 30 साल का मतलब है कि वो आदमी सेंटेंस मतलब वो जीवित रहने तक की अगर सजा का प्रावधान होता है और इस प्रकार की कोई नज़ीर पेश की जाती है और वो अब कोर्ट के अंदर कितना वो लेकिन इस तरह की सजा का प्रावधान के लिए हमें आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि एक नज़ीर पुलिस के द्वारा पेश की जा सके। बाकी तो सजा का प्रावधान है ही, लेकिन 3 केसेस दर्ज करके, तीनों के अलग अलग केसेस दर्ज करके हमें इस और भी हमें पुलिस को कोशिश करनी चाहिए कि उनको 3 मौतों का जिम्मेदार ठहरा के और 3 मौतों की 10-10 साल भी अगर मान लो सज़ा है तो 30 साल तक की सज़ा का प्रावधान तो होना चाहिए। उसके अलावा जैसे मान लो उसका जो लाइसेंस है वो आजीवन कैंसिल कर देना चाहिए या सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए, और गाड़ी को रजिस्ट्रेशन जब्त करके उसको जब्त करना चाहिए। ये कुछ प्रोविज़न है। और कंपनसेशन की बात है तो वो अगर मान लो वो कुछ है तो उनके बच्चों को और इनको उससे कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कानून की कुछ कमजोरियां भी रहती होंगी, उस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे हादसे को अंजाम देने वाले लोग, वो बच जाते हैं। हमने देखा है जयपुर में एक बार सेंट जेवियर स्कूल के चौराहे पर एक ऑटो को टक्कर मारी, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी, और एक जो आरोपी उस समय के थे वो तत्कालीन एक विधायक के पुत्र हुआ करते थे, वो निकले थे, लेकिन बाद में पूरा मामला बदल गया, एफएसएल की रिपोर्ट्स बदल गई थी। देखिए दीपक जी, इसके अंदर जो वो क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर मान लो इस गाड़ी का इंश्योरेंस है और व्यक्ति का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में जाके और खड़ी होती है, वो ये कहती है कि साहब ये तो शराब पिया हुआ था, देख लो ये रिपोर्ट आई है। तो शराब पीने के अंदर फिर उसको कोर्ट के सामने वो लाइट एक्शन के लिए कहता है कि साहब ये तो इस तरह की है। तो ये जो वो प्ली लेता है अपराधी, जो बाद में जाके कोर्ट के अंदर वो पेश करता है अपनी एलिबी को, इसको काट करने के लिए हमें डे टू डे उसकी हियरिंग करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नज़ीर पेश हो सके। और कम से कम अगर 10 साल की भी सज़ा अगर मिलती है तो एक ये नज़ीर होगी। पहला बीएनएस राजस्थान के अंदर इस तरह का अगर केस बनता है तो केस 3 अलग अलग केस दर्ज हो उसमें जी। ऐसा एक हो सकता है, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आपने जब ये प्रश्न किया है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इन हमारी रिपोर्ट होता क्या है कि संभव है कानून में संभव है। जैसे मान लो 3 घर में चोरी हुई है और सीरीज में चोरी होती है तो पुलिस क्या है कि तीनों की एक ही रिपोर्ट लेके 3 घर के अंदर चोरी बता देती है, जबकि वो तीनों व्यक्ति अलग है, वो तीनों परिवार अलग हैं, तीनों का मकान और वो अलग है। तो ऐसे ही ये सारे परिजन अलग है, घटना स्थल अलग है। एक को 100 मीटर पे मारा होगा तो दूसरे को 250 मीटर पे, तो चौथे को 500 मीटर पे। और ये तो और बता रहे हैं कि एमआई रोड के ऊपर भी शायद एक एक्सीडेंट हुआ है, उससे इसको लिंक किया जा रहा है या नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये किया जा सकता है और उसके आधार पे केस तो चलना चाहिए और चलेगा केस तो। और मान लो कोर्ट क्लब करती है तीनों को तो एक साथ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। लक्ष्मीकांत पारीक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता है। लक्ष्मीकांत जी बहुत स्वागत है आपका, हालांकि बहुत लेट जुड़े हैं हमारे लक्ष्मीकांत जी हमारे प्रोग्राम में। लक्ष्मीकांत जी आप तो खुद मौके पर होंगे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ अब पार्टी कह रही है आपकी, आप लोग कह रहे हैं? निश्चित रूप से आज बहुत दुखद घटना का परिणति जिस स्वरूप देखो सामने मिली, ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति था। और हमारी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने जो धाराओं पर जो दर्ज किया है वो धारा 105 भारतीय दंड संहिता की धारा 110, 105 और 324 के अंतर्गत मामले को दर्ज किया है, जो सीधे तौर पर हत्या का मामला बनता है। जिस प्रकार का ये काम इस व्यक्ति ने किया, इसकी जिहादी मानसिकता इस प्रकार की थी। पुलिस का ऐसा मानना है प्रथम दृष्टया प्रारंभिक रूप से कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर ये व्यक्ति अवसाद में आकर इसने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मंदिर के सामने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा अवसाद कहें या उन्माद कहें, इसमें ये व्यक्ति था और उसकी परिणति में इसने यहाँ करके हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में आकर के इस घटना को अंजाम दिया है। तो सीधे तौर पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सीधे तौर हत्या का काम है और हत्या करने का प्रयास है, और हत्या कर भी दी साहब ने। कुछ हत्याओं को ये आप लोगों को कैसे पता लगा लक्ष्मण जी, ये कैसे पता लगा आप लोगों को कि जिहादी मानसिकता का था और वक्फ संशोधन बिल को लेकर अवसाद में था? पुलिस के प्रारंभिक जांच से इस बात का पता लग रहा है कि इस व्यक्ति की जिहादी मानसिकता थी। और जब इसके परिवार के लोगों से पुलिस से बातचीत की तो पता लगा कि वक्फ बोर्ड के
संशोधित कानून के बाद से ही ये व्यक्ति उन्माद में था, अच्छा, उन्माद फैलाने के मूड में था, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? उन्माद फैलाने के मूड में था। और एक बात और यहाँ दीपक जी आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक माननीय अमीन काजी रात को इस व्यक्ति को छुड़ाने थाने पहुंच जाते हैं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। मतलब अमीन काजी जैसा आदमी जो विधायक है 2 बार का, वह व्यक्ति छुड़ाने पहुंच जाता है उसको। लक्ष्मीकांत जी, आपको इस तरह का एक्सीडेंट के मामले के अंदर राजनीतिक झोंक, धार्मिक उन्माद, इस तरह के झोंक लगाने से बचना चाहिए। बीजू जॉर्ज जोसफ के यहाँ पर अमीन कांत जी एक सुन लीजिए, 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेके गए थे अमीन कांत जी। एक डेयरी बूथ का अलॉटमेंट कराने के लिए अमीन कांत जी गए थे, वो नहीं दिखा वो जितेंद्र सोनी के कलेक्टर साहब के पास। इन आश्रितों को उचित से उचित मुआवजा और इलाज मिले, उसकी मांग के लिए अमीन कांत जी वहां विधायक मुद्दे वहां गए थे। और आप इस तरह हिंदू मुस्लिम ये चाहते हैं, आप यही करना ही चाहते हैं। आपको यह नहीं पता कि उन घायलों के अंदर मुसलमान जाति के भी लोग हैं, हिंदू भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, इस तरह के लोग हैं। आप कहाँ हिंदू मुस्लिम करने निकल गए? आपको कुछ ध्यान तो रखिए कि कहाँ निकलने आप मौतों के ऊपर राजनीति करना शुरू कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तो नहीं भैया, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने आदमी का बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपने कांग्रेस की कौन बचाव कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही है कि नहीं है? अमीन कांत जी पहुंच गया, अमीन कांत जी तो कलेक्टर साहब के पास गए थे, अमीन कांत जी छुड़ाने के लिए कल शाम को थाने पर जाकर थाने पर अमीन कांत जी किसने दीजिए ना, 1-1 करोड़ का मुआवजा मांगे दीजिए ना, क्यों नहीं दीजिए? 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। वहां पर बकवास करने बिना मतलब कि वो हिंदू मुस्लिम चले गए, अमीन कांत जी छुड़ाने पहुंच जाते हैं। अमीन कांत जी तो कलेक्टर के पास गए थे। करणवीर जी, 1 मिनट में इनकी पूरी बात सुन लेता हूँ। अच्छा, लक्ष्मीकांत जी, क्या जानकारी आपके पास? दीपक जी बताइए। 1 मिनट करणवीर जी। देखिए दीपक जी, ये व्यक्ति उन्मादी व्यक्ति था। ये वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर ये उग्रवाद क्यों फैलाने के मूड में था। इसके लिए मुसलमान भी मरे, मुसलमान भी घायल हुए उसमें तो उस्मान ने ये देख के हमारी ठीक है, सामने हिंदू है, मुस्लिम है, राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित है, बढ़िया है, ये देख के उस पर टक्कर मारी थी क्या? समाज में लिखा होता है मुसलमान है, हिंदू है। 105, 110 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया है कल रात को ही। अच्छा नहीं, आप अमीन काजी को लेकर कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी 1 मिनट, थाने में होता लक्ष्मीकांत जी, FIR दर्ज हुई है नागढ़ थाने में। लक्ष्मीकांत जी, अमीन काजी थाने में दर्ज नहीं हुई है लक्ष्मीकांत जी। और 110 और 105 हत्या के मुकदमे हैं, ये तो हत्या की धाराएं हैं। लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल ये अमीन कागजी को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अमीन कागजी ने जो सोशल मीडिया पर लेटर अपलोड किया है, जो मेरे पास भी पड़ा है, उसमें 1 करोड़ रुपए मुआवजा। एक मिनट, अभी जब पूरा घटनाक्रम चला, पूरा धरना हुआ, अच्छा भाई अमीन काजी क्षेत्रीय विधायक थे ना, धरने पर क्यों नहीं आए वहां पर अमीन काजी? लक्ष्मीकांत जी, आपके पास क्या जानकारी है? अमीन कागजी रात को थाने पहुंचे थे, नारगढ़ थाने पहुंचे अमीन कागजी नागढ़ थाने पहुंचे कल रात को। फिर क्या करने पहुंचे थे, ये भी तो पता लगा आप लोगों को? कि एक्सीडेंट का मुकदमा है, इसको एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा रखिए, जबकि नागढ़ थाने इंचार्ज ने वहां कहा कि हत्या का मुकदमा है, इसी तौर पर उन्हें हत्याओं की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हवाबाजी में जुमले जा रहे हैं। अभी उसमें मुसलमान भी घायल हुए, जबरदस्ती क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढ रहे हैं आप? कहाँ ढूंढ रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम? और मौके मिलेंगे आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए, कम से कम लाखों का राजनीति मत कीजिए। ये उग्रवाद फैलाने का विषय है। ये मैं तो ये कहता हूँ, यदि उग्रवाद की धारा लागू होनी चाहिए, वह भी लागू होनी चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। अरे लगा दीजिए ना, पर इसमें हिंदू मुस्लिम छोड़ के डाल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अमीन काजी तो 1 करोड़ मुआवजा मांग रहे, दे दीजिए ना, उसके बाद जब हम सब लड्डू खाने आए थे कल अमीन काजी वहां पर थाने पर, दे दीजिए ना। क्या करने जाएंगे विधायक? श्रद्धांजलि देने आए थे। आप क्या करने की थाने में? आप भी उसको छुड़ाने के लिए आज 3-2 बजे सब लोग मुख्यमंत्री छुड़ाने नहीं जाते हैं, घोषणा करे, पत्र दे रहे हैं अमीन काजी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जब गाड़ी चलती है उसके सामने लिखा हुआ नहीं है कि सामने किसका एक्सीडेंट हो रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, राजपूत है, ब्राह्मण है, मालूम नहीं चलता है। मुस्लिमों के नाम अपने माथे मत लीजिए, ये उस व्यक्ति का पाप है, आपका पाप नहीं है, इसको अपने माथे मत लो उस पाप को।
आपको बेवजूद की बातें मत कीजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस मत ढूंढिए, बीजेपी कांग्रेस ढूंढना है तो चलिए, ठीक है। बताऊं आपको, ठीक है, किस मामले में मुस्लिम कांग्रेस ढूंढना है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, करणवीर जी, एक मिनट। वीडियो देखना, आपकी रूहें कांप जाएगी। वैसी बातें करते हैं दीपक जी, बिल्कुल। अनिल कोटवाल जी, ये तो चलिए हिंदू मुस्लिम वाली बातें शुरू हो चुकी हैं यहाँ पे कि वो जिहादी मानसिकता। नहीं दीपक जी, हिंदू मुस्लिम नहीं है, जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है वह धाराएं देखिए आप। कौन कौन सी धारा है मुझे एक मिनट, करणवीर जी, करणवीर जी एक मिनट, बातें हैं आपकी, करणवीर जी एक मिनट है आपकी, करणवीर जी, लक्ष्मण जी, कौन कौन सी धाराएं हुई है? अनिल कोटवाल जी मौजूद है, मैं इनसे जान लेता हूँ क्या क्या हो सकता है उनके खिलाफ। धाराएं कौन कौन सी दर्ज हुई है, किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा? 110 और 327, 110, 324। हाँ देखिए, 105 तो है हत्या और हत्या का वो प्रयास, तो नहीं, हत्या करना, ठीक है। और उसके अंदर सीधा सीधा सेंटेंस टू डेथ से लेके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है 105 के अंदर। बाकी वो है ग्रीवियस हर्ट, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जो 2 धाराएं बता रहे हैं, उसके अंदर एक में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और एक में 5 साल की सजा तक का प्रावधान है। ये दोनों तीनों धाराएं हैं। तो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके हिसाब से आप इनको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान 105 के अंदर बीएनएस में दिया गया है। ठीक है, और 324 पे सर? 324 में ग्रीवियस हर्ट है, हर्ट का मतलब 3 साल तक की सजा का प्रावधान। आपके चोट पहुंचे, अंग भंग हो जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, वो उसके हिसाब से छोटी और बड़ी चोट के हिसाब से उसमें मतलब 105 आपको लगता है कि पुख्ता धारा है जिसमें 105 तो सीधी हत्या की धारा है जिसके अंदर आजीवन कारावास, इनको आरोपी को जो है आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन कोर्ट में कितना पुलिस इसे प्रूव कर पाती है इन तमाम चीजों पर, तथ्यों के आधार पर? ये वो सारा तो जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जो एविडेंस कलेक्ट करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा, उसी के आधार के ऊपर सजा निर्धारित होती है। ये अपना गवाह, एविडेंस और जो मौके के सबूत हैं और गाड़ी की जब्ती है, जो भी है एफएसएल की जो रिपोर्ट्स आती है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होके और वो डॉक्टर का मेडिकल मुआयना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह करके अगर मान लो आती है तो मैं वो 105 के अंदर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ये तमाम चीज़ें जो आप चूंकि जैसे बता रहे हैं कि आप वहाँ पर थे और ये तमाम चीज़ें थी, इसमें आप लोगों के सामने चीज़ें आई कहाँ से, ये पता कैसे लगा? क्योंकि हम करणवीर जी से भी जब सवाल पूछेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी का उपाध्यक्ष था वो आरोपी, हम तब इनसे पूछ पाएंगे ना इन सब बातों को कि आपके पास तब कैसे ये इन चीज़ों को पता लग पाया कि वो एक तरीके से उन्मादी किस्म का शख्स था, अवसाद में था, ये पता कैसे लगा? क्या उसके पास से कोई चीजें उन्माद में था? ये पुलिस की प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक जांच को आप देखिए, बात करें इंचार्ज से, बता देंगे आपको, जाइए। अच्छा, मैं चला जाऊंगा आपके कहने पे, आपकी सलाह और मशवरा के लिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। मैं चला जाऊंगा इंचार्ज के पास। पुलिस ने 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, तो ये एक्सीडेंट का मुकदमा तो नहीं है। 110 के तहत मुकदमा दर्ज किया तो एक्सीडेंट मुकदमा तो नहीं है। नहीं, एक्सीडेंट का तो नहीं है, लेकिन इसमें जो आप धार्मिक, बस आप जो मानसिक उन्माद और तमाम चीजें बता रहे हैं कि अवसाद में था, उसके लिए पूछ रहा हूँ, वो आपकी जांच जो आपने करी वहां पे जाके लक्ष्मी, यदि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या था, ये इंटेंशन आप सुबह से मौके पे मौजूद थे, पुलिस के साथ साथ आपने भी जांच करी वहां पर, तब आपको पता लगा, तो बता दीजिए आपको कैसे पता लगा? दीपक जी एक मिनट, दीपक जी इसमें बात एक बात बताना चाहूंगा। 105 जब दर्ज होती है, उसके साथ में यदि लूटपाट की कोई धारा दर्ज होती तो मानते लूटपाट के लिए, लूटपाट में हत्या की गई है, ये सीधे तौर पर हत्या की गई है। और हत्या के पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, किसी भी क्राइम करने के 2-3 कारण होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। ये किस कारण से हत्या की गई? तो प्रथम दृष्टया उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी केवल एकमात्र यही थी कि व्यक्ति मुसलमान था और वक्फ बोर्ड के संशोधन कानून से उसमें उन्माद में था, इसलिए उसे हिंदू इलाके में आकर के मंदिर के सामने सब लोग टक्कर मारी। मतलब बहुत बड़ी क्षेत्र से घूम करके आ रहा था ना, वो कहीं उसने टक्कर नहीं मारी, उससे आकर के वही मंदिर के सामने संतोषी माता मंदिर और हनुमान जी के मंदिर के बीच में, गुट्टे हनुमान जी के बीच में जाकर के, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन थी, वही टक्कर मारी जाकर के, और एक साथ रौनता वो चला गया। आप वीडियो देखिए दीपक जी, आपने वीडियो देखे हैं, दिखाए भी हैं, मैं अभी भी दिखा रहा हूँ साहब। तो इस प्रकार का व्यक्ति उन्मादी व्यक्ति था। कांग्रेस के प्रवक्ता को चाहिए कि उसके यहाँ पर बैठे पक्ष नहीं ले तो ज्यादा ठीक होगा। कौन ले रहा है पक्ष? आरोपी है वो मेरी नजर में, तो वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आरोपी है। कोर्ट की नजर में, पुलिस की नजर में भी आरोपी है। उन्मादी था, ये कहने में क्या जोर आता है आपको? कहीं हत्यारा था, उन्मादी था, सरकार ने अच्छा काम किया। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपकी भाषा बोलने के लिए पाबंद नहीं हूं मैं, समझ रहे हो आप?
आपको चाहिए इसमें हिंदू मुस्लिम, जो आपको मिल नहीं रहा है, जो मिल नहीं रहा है उसके अंदर, आप किसके अंदर हिंदू मुस्लिम मत खोजिए, उसके अंदर आप बात खोजिए, जहां उसकी कमी है उस कमी को गिनाइए। समझ रहे हैं आप? इसमें हिंदू मुस्लिम का छोड़ मत लगाइए। व्यक्ति था, ये बात कुत्ते है। ये आपकी संकीर्ण मानसिकता, सुन लीजिए, ये आपकी संकीर्ण मानसिकता दर्शा रही है कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर हिंदू मुस्लिम हो, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम में हम कर ले, इसके अंदर किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम। ठीक है, देखिए वक्त की कमी है। मैं एक बार करणवीर जी मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा। करणवीर जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, करणवीर जी, कांग्रेस पार्टी को आखिर में ऐसा क्यों लगा इस अपराध के होने के बाद में या इस दुर्घटना के होने के बाद में कि उस उस्मान नाम के आपके पार्टी के कार्यकर्ता को उपाध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए? एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, करणवीर भाई क्यों नहीं पहुंचे वहां पर, बताइए ना। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, करणवीर जी, आज सुबह कांग्रेस पार्टी को क्यों लगा कि निलंबित कर दिया जाना चाहिए उस्मान को? शांत हो जाइए, भारद्वाज जी, सुन लेने दीजिए क्या कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ करणवीर जी, बहुत संक्षिप्त में ही जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को आज सुबह ऐसा क्यों लगा? एक शख्स है, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, गाड़ी चलाई, गाड़ी से टक्कर हो गई, तीन लोगों की मौत हो गई, फिर उन्हें पार्टी से निलंबित करने का कैसे मानस बन गया पार्टी का? देखिए दीपक जी, अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है, ये वो व्यक्ति नशे में था, उसने कुछ लोगों को, 3 लोगों को मौत की। नशे में था कैसे प्रूव कर रहे हो आप? नशे में था ही नहीं, पुलिस की बात व्यक्ति नशे में नहीं, सुन लीजिए ना, अखबार मीडिया सुन लीजिए, शांत रहिए, शांत रहिए, पहली बात सोशल मीडिया अखबार में नशे में नहीं, सुन लीजिए ना, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है, उस बाद में था, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है, बल फोड़ के उससे उठा दिया था, उस्मान में था, है तो मेडिकल रिपोर्ट, जबरदस्ती मन में आया तो व्यक्ति चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत पारिक जी, करणवीर सिंह जी और अनिल गोठवाल जी, आप हमारे साथ तीनों जुड़े इस चर्चा में। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो कुल मिलाकर देखिए, इस पूरे हादसे में उस्मान ने 3 लोगों की जान ले ली है, 5 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच में जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में जूझ रहे हैं। और इन सब के बीच में अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो धर्म को लेकर भी आ चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि, कुछ नहीं बल्कि बीजेपी का कहना यह है कि यहाँ पर वो शख्स तो जो था वो उन्मादी था और वक्त संशोधन बिल को लेकर वो अवसाद में चल रहा था और उसी कारण उसने हिंदू बाहुल्य इलाके में पहुंचकर एक साथ इतने लोगों पर हमला किया। हालांकि कांग्रेस को तमाम चीजें ठीक नहीं लग रही है, उनको लगता है ये हादसा हुआ और शराब पीकर गाड़ी उसने चलाई, लिहाजा उसे निलंबित भी कर दिया। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।